जय जिनेन्द्र। अब हमें जिस पाठ पर चर्चा करनी है वह है भगवान आदिनाथ। हम सभी ने भक्तामृत स्तोत्र का तो नाम सुना ही है और हमने यह भी सुना है कि उस स्तोत्र में भगवान आदिनाथ की स्तुति की गई है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कौन थे वे भगवान आदिनाथ? भगवान आदिनाथ इस जैन आर्ष परंपरा के 24 तीर्थंकरों में सर्वप्रथम पहले तीर्थंकर हुए हैं। उनके माता पिता का नाम है नाभिराय और मरुदेवी। उनके पुत्र वे आदिनाथ ऋषभदेव, बालक ऋषभदेव थे। उनके दो नाम हैं, एक तो भगवान आदिनाथ और दूसरा ऋषभदेव। राजा ऋषभदेव की दो पत्नियां थी, नंदा और सुनंदा। नंदा से भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र और ब्राह्मी नाम की एक पुत्री हुई और सुनंदा से बाहुबली और सुंदरी नाम की एक पुत्री हुई। इस प्रकार कुल 101 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई थी। भगवान आदिनाथ की टोटल आयु कहें तो वह थी 84 लाख पूर्व। ये कोई 84 लाख ईयर्स नहीं है। एक पूर्व के अंदर 56 लाख करोड़ वर्ष होते हैं, 56 लाख करोड़ ईयर्स। और ऐसे 84 लाख पूर्व तब जाकर होगी भगवान आदिनाथ की पूरी आयु। राजा ऋषभदेव ने 83 लाख पूर्व तक, इट मीन्स 83 लाख पूर्व तक तो राज्यपाट संभाला, अर्थात गृहस्थ अवस्था में रहे। एक दिवस क्या होता है, उनका 83 लाख पूर्व व जन्मदिन मनाया गया होता है। वहाँ देवों को यह अवधि ज्ञान होता है कि अब तो यह उनके वैराग्य का समय आ चुका है। तो स्वर्ग से वे नीलांजना नाम की एक देवी को वहाँ नृत्य करने भेजते हैं। होता क्या है, राजा ऋषभदेव के दरबार लगा हुआ होता है, वहाँ नीलांजना नृत्य कर रही होती है। इतने में ही नीलांजना की मृत्यु हो जाती है और तभी तुरंत नई नीलांजना नृत्य करने लगती है। वह समय इतना कम होता है कि उसको कोई भी नहीं पहचान पाता कि एक नीलांजना मरकर दूसरी नीलांजना ने जन्म ले लिया है। परंतु वह आदिनाथ राजा ऋषभदेव वह पहचान जाते हैं और तभी उन्हें संसार की क्षणभंगुरता का ख्याल आता है और वे अपने ही जन्म दिवस के दिन मुनि दीक्षा अर्थात दीक्षा धारण कर लेते हैं। नग्न दिगंबर दीक्षा धारण कर कर वे वन में चले जाते हैं। देखिए, धन्य है वे सभी महापुरुष जिन्होंने अपने जन्म को सार्थक किया, अपने जन्म के दिन ही दीक्षा को धारण कर लिया। इससे महान कार्य और क्या हो सकता है। दीक्षा ग्रहण करने के बाद 6 माह तक उन्होंने उपवास किया और 6 माह तक उन्हें आहार की विधि ना मिली, क्योंकि वे प्रथम तीर्थंकर थे और पूर्व में उन्होंने समस्त प्रजा को असी, मसी, कृषि, शिल्प, कला, वाणिज्य, इस प्रकार 6 कलाओं की विद्या दी थी। उसमें उन्होंने जब गाय भैंस इत्यादि घास चारा खा जाते थे तो उन्होंने कहा कि मुख पट्टी बांध देनी चाहिए। परंतु उस समय के सभी प्राणी इतने भोले हुआ करते थे कि उन्हों को ये समझ नहीं आया कब तक बांधनी। परंतु ये समस्त पाप का फल या समस्त पाप का बंध राजा ऋषभदेव को हुआ, जिसका फल उन्हें मिला कि उन्हों को 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली। इस प्रकार और 1 महीना 7 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। फिर राजा श्रेयांश को अपने पूर्व भव का 10 भव पूर्व का जाति स्मरण हुआ, जिसमें जब वे तिर्यंच की पर्याय में थे और उन्होंने मुनि को आहार दान देते हुए देखा था और अनुमोदना की थी, तो उससे उन्हें विधि समझ में आई। क्योंकि क्या होता था, इन 7 महीनों में वे आहार के लिए निकलें और कोई बोले कि आप हाथी घोड़ा ले लो, आप हमारी स्त्रियां ले लो, आप वस्त्र ले लो, इस प्रकार के अनेक अनेक प्रलोभन देते थे। परंतु दिगंबर संत को कोई प्रलोभन नहीं चाहिए। वे आहार ग्रहण भी करते हैं तो मात्र अपने तप की वृद्धि के लिए। और भगवान ऋषभदेव चूँकि प्रथम थे तो उनके ऊपर कई कर्तव्य थे कि किस प्रकार मुनि परंपरा होती है, किस प्रकार मुनि का स्वरूप होता है, किस प्रकार आहार विधि लिए जानी चाहिए,
इतने ये सब चीज़ों को वो ध्यान में रखकर आहार के लिए निकलते थे। और राजा श्रेयांश के यहाँ फिर उनका आहार हुआ। राजा श्रेयांश ने सर्वप्रथम गन्ने के रस का आहार दिया, जिसे आज हम सभी अक्षय तृतीया पर्व के नाम से जानते हैं, जिसे हाल ही में 26 अप्रैल को हम सभी ने मनाया है, काफ़ी उल्लास से मनाया है। एंड आई होप कि आप लोगों ने भी अपने अपने घर पर ही इस अक्षय तृतीया पर्व को मनाया होगा। इस प्रकार मुनि दीक्षा धारण करने के बाद 1000 वर्ष तक उन्होंने घोर तप किया, अर्थात मुनि अवस्था में रहे। फिर 1000 वर्ष के बाद उन्हें केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई। केवल ज्ञान उत्पत्ति होने के बाद फिर उनका समवसरण लगा और समवसरण पूरे भारतवर्ष में विहार करता रहा और अंत में 84 लाख पूर्व की आयु पूर्ण कर कैलाश पर्वत से वे मुक्त हुए, अर्थात मोक्ष दशा को प्राप्त हुए। देखिए, तीर्थंकर थे तो तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं। सबसे पहला गर्भ कल्याणक, दूसरा जन्म कल्याणक, तीसरा तप कल्याणक, चौथा ज्ञान कल्याणक और 5वां मोक्ष कल्याणक। तो वह आदिनाथ भगवान के भी बिल्कुल उसी रूप में हुए थे। भगवान आदिनाथ ने हम सभी को यह बताया कि सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं है, इत्यादि ऐसे अनेकों सिद्धांत हमारे जनागम के जो थे वह उनकी वाणी में आए। जब समसरण में वाणी खिरी, उस वाणी के अंतर्गत ऐसे अनेकों तत्वों का प्रतिपादन हुआ, जिसकी बदौलत आज हम सभी उन तत्वों को पढ़ पाते हैं, उन तत्वों को समझ रहे हैं और उन तत्वों का स्वाध्याय कर रहे हैं। वास्तव में तो आदिनाथ भगवान का स्वरूप वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी वाला है। वीतराग अर्थात जिनका राग वीत गया हो वे वीतरागी। सर्वज्ञ अर्थात जो तीनों लोकों को और तीनों कालों को एक साथ एक समय में जानते हैं वह कहलाते हैं सर्वज्ञ। और हितोपदेशी जिनकी वाणी हितकारी होती है, जो हित का उपदेश देते हैं, वह कहलाते हैं हितोपदेशी। वास्तव में आदिनाथ भगवान का स्वरूप तो वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी वाला है। इस प्रकार आदिनाथ भगवान का अति संक्षिप्त परिचय हम सभी ने जाना। धन्यवाद।